वो उतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं कंपेरेटिवली जितने वो जॉब वो पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट प्रोड्यूस करता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हो रहा है ठीक है या जो हुआ हुआ, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कैसे आगे बढ़ जाया जाए जो प्रॉब्लम है उससे। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही या इंटरव्यू नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और आज की वीडियो में आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहला पॉइंट है वैकेंसी साइकिल। आप सभी को पता है कि वैकेंसीज हमेशा नहीं 3 या 6 मंथ्स के साइकिल में निकलती हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपने आज किसी चीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया तो आपको 1 महीने 2 महीने में जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज का साइकिल होता है, हर 3-6 महीने में वैकेंसीज निकलती है। कभी कभार कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो बीच में भी निकलती है, जो कभी भी निकल जाती है, बट मोस्टली जो बड़े वैकेंसीज हैं या ज्यादा वैकेंसीज होती हैं वो साइकिल में निकलती हैं, एक सीजन में निकलती हैं, 3 to 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में। दूसरा पॉइंट है सप्लाई वर्सेस डिमांड। अब आपको ये पता होगा रियलिटी की पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का ही नहीं किसी भी देश का ज़्यादा ही है कंपेरेटिवली जितने वो जॉब वो पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इंडिया में लेट सपोज कि किसी एक रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे लोग उस रोल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और वो जो जॉब होती है वो उतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 100 वैकेंसी है, तो उस टाइम पे 100 लोगों को ही जॉब मिलेगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो तीसरा पॉइंट है 40-60 रेशियो। ऐसा मान के चलते हैं हमेशा 100% में से 40% लोगों को इंटरव्यू या जॉब मिल जाता है, 60% लोगों को इंटरव्यू या जॉब नहीं मिलता है। बट क्या ये हमेशा होता है? ये हमेशा नहीं होता, ये साइकिल पे होता है। लेट सपोज कि अभी के अभी आज के आज अगर 100 लोग रेडी हैं एक जॉब को इंटरव्यू देने के लिए या क्रैक करने के लिए, तो पहली चीज़ 100 के 100 लोगों को इंटरव्यू नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर 100 के 100 लोगों को इंटरव्यू मिल भी गया तो 100 के 100 लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद वैकेंसी 40 ही होगी। तो हमने एक रेशियो बनाया है कि 40-60, तो एट अ टाइम तो सबको जॉब उस वक्त मिलने से रही, तो इसीलिए आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि एट अ टाइम आपको नहीं मिलता है इंटरव्यू या जॉब, फिर आप नेक्स्ट बार में या नेक्स्ट बार में ट्राई करते हो। अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि लेट सपोज 60 लोगों को इंटरव्यू मिला, कंपनी को सेलेक्ट करने 30 लोग, कंपनी 30 कौन से स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगी जो कि बेटर होंगे। अब क्या होता है कि जो कि पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, वो बेटर नहीं होते, तो ऐसा मान के चलते हैं कि 70% चांसेस होते हैं कि वो अपने इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाएंगे, और 30% या 40% चांसेस होते हैं कि वो अपने इंटरव्यू को पहली बार में ही क्रैक कर देंगे, डिपेंड अपॉन देयर प्रिपरेशन। तो अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं ना सेलेक्ट होने के, कंपेयर टू समवन जो दूसरी या तीसरी बार इंटरव्यू दे रहा होगा, उसके चांसेस ज्यादा होंगे सेलेक्ट होने के। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं रेफरेंस। मानो या ना मानो, रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब लेने के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका रिलेटिव कोई कजिन होना चाहिए वहाँ पे तो आपको रेफरेंस मिले। रेफरेंस आप ऑनलाइन रेफरेंस भी खुद का निकाल सकते हो, जैसे कि आप कनेक्ट कर सकते हो वर्किंग प्रोफेशनल को। नो डाउट ये प्रोसेस थोड़ा स्लो काम करता है, बट उससे भी आप अपना रेफरेंस बना सकते हो अगर आपका रेफरेंस नहीं है, अगर आपका इन्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको एक्सपोजर नहीं है। अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नो बैकअप नो जॉब। अब बहुत लोगों को क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपने कोई स्किल सीखी, ठीक है, आपने कोई डेटा एनालिसिस की, आपने फुल स्टैक की स्किल सीखी, आपकी पढ़ाई जस्ट पूरी हो गई है, ठीक है, आपने ये सोचा है कि आप ये सीखने के बाद सीधा उस पर जॉब पे लगोगे 6 महीने बाद या 1 साल बाद। अगर आपने कोई साथ में बैकअप नहीं रखा है, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे लेट सपोज कि 3 मंथ या 6 महीने बाद, और अगर आप मतलब जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ डिपेंडेंट हो कि ये सीख के मैं इस पे जॉब लग जाऊंगा, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, प्रोसेस तो टाइम कंज्यूम करता है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो और उस चीज को ऐसा डिसीजन ले लेते हो कि मैं इस चीज को छोड़ के और ही करूंगा। आपका एक बैकअप होना चाहिए। देखो 2 चीजें होती हैं, किसी किसी के पेरेंट्स बैर कर सकते कि हाँ तू 1-2 साल बैठ के तैयारी कर, किसी किसी के पेरेंट्स नहीं कर सकते। करे कि ना करे, अगर आपको फाइनेंशियली या मेंटली बर्डन ना लेना हो तो मेरा मानना यही है कि आप साथ में एक जॉब स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका एक ग्रोथ होता रहे, लर्निंग होता रहे, फाइनेंशियली भी थोड़ा चीजें चलते रहे स्मूथ, और आप साथ में कोई चीज सीख रहे होगे तो आपको उतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। लेकिन आप टोटली डिपेंड रहोगे तो शायद बर्डन बढ़ सकता है। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बिहेवियरल पैटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिहेवियरल पैटर्न में मैं आपको पहला पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि हाउ यू रिस्पॉन्ड ऑन थिंग्स और रिएक्ट ऑन थिंग्स। तो बहुत लोगों का पता है रिस्पॉन्ड आप या रिएक्शन उनका देखोगे तो नेगेटिव होता है, और कुछ लोगों का पॉजिटिव होता है कि इसको कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं होता, एंड यू विल फील कि मैं इसको भी रिस्पॉन्सिबल मानूँ, इसको भी मानूँ मेरे फेलियर के लिए या जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि
क्योंकि इसने मुझे बोला। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हो रहा है ठीक है, या जो हुआ हुआ, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कैसे आगे बढ़ जाया जाए जो प्रॉब्लम है उससे। तो ये बहुत मैटर करता है। अगर ये पैटर्न आपका पहले से नहीं है ना, तो सडनली मैजिक नहीं होगा। यहाँ पे भी करियर में भी आपको वो डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वो सोच ऐसी होती है जो आपको इम्प्रूव करनी होती है कहीं पे भी, चाहे वो जॉब करते वक्त, ऑफिस में हो, जॉब लेने से पहले हो, सीखते वक्त, ये आपको हेल्प करता है अगर आपका पैटर्न ऐसा है कि मैं सॉल्यूशन पे फोकस करूँ इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। इसी के साथ दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, बिहेवियरल पैटर्न में कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है कि अगर आप पहले से लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो और अभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है सीखने को लेके, अप्लाई करने को लेके, या जो भी चीज़ें ज़रूरी है, तो आपको दिक्कत देगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो सब में होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई चीज़ आप पहली बार पाने जा रहे हो, तो उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट मारना ज़रूरी हो जाता है। और इसी के साथ तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है पेशेंस। पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, मानो या ना मानो। बहुत लोग धैर्य छोड़ देते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत जल्दी कर देते हैं ये, ठीक है, चीज़ों को बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा। अब समझो कि आप एक लेवल पे पहुंचने ही वाले थे, आपका इंटरव्यू क्रैक ही होने वाला था, या आपको इंटरव्यू मिलने ही वाला था, और आपने उस टाइम पे पेशेंस छोड़ दिया कि मैं ये करूँगा ही नहीं कभी, मैं ये चीज़ ही छोड़ दूँगा। तो पेशेंस भी इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। इसी के साथ बिहेवियरल पैटर्न में चौथे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ डिटरमाइंड। देखो, मैंने कुछ लोग देखे थोड़े से सेल्फ ड्रिवन होते हैं और सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं। उनकी सोच ऐसी होती है कि कैसे मैं चीज़ों को खुद से करूँ, या मैंने कहीं से सीखा तो कैसे अब मैं उसमें मेरा जो बेटरमेंट है वो डालूँ, और वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बैक सीट पर बैठ के सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को करने के लिए। तो ऐसे लोग होते हैं ना, तो पहले से अगर उनका पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न ऐसा है, तो उनको यहाँ पे अपना बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप किसी भी तरह के व्यक्ति हो, लास्ट में आपको क्या करना रहता है, थोड़ा सा सेल्फ ड्रिवन बनना पड़ता है। अब चीज़ें आपके हिसाब से काम करें या आपकी सिचुएशन बदल जाए, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ ड्रिवन भी बनना पड़ता है। इसके पहले के जो पॉइंट डिस्कस किए उसके अलावा सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ डिटरमाइंड थोड़ा सा आपको बनना पड़ता है। अब इसी के साथ बोनस पॉइंट पे चले जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, देखो, दो तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। एक वो लोग जो पहले से ही टॉपर्स हैं या कंसिस्टेंट हैं, उनका पेशेंस अच्छा है, बिहेवियरल पैटर्न अच्छा है, चीज़ें बेटर है। आप सभी को पता है कि ऐसे लोग होते हैं, राइट। पहले से उनके लिए चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, उन्होंने अपने लिए एक प्रॉपर रोड मैप बना लिया कि इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को करूँगा या सारी चीज़ें करूँगा, और वो चीज़ें उनके लिए बचपन से लेकर अभी तक सही काम कर रही है, ऐसा मान के चलते। एक वो कैटेगरी के लोग। सेकंड, वो कैटेगरी के लोग जो बहुत ही ज्यादा लाइफ में फेल हुए हैं, दे आर इन द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ। इन लोगों को क्या होता है, अंदर आग होती है कुछ बदलने की, कुछ पाने की भूख होती है। तो ये लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं या बड़ी चीजों को अचीव करते हैं। तो या तो आप पहले से ही कंसिस्टेंट हो, आपके पेशेंस है, आपका बिहेवियरल पैटर्न भी अच्छा है, तो या तो आप उस तरीके से चीजों को पा सकते हो। बिकॉज कंसिस्टेंसी और पेशेंस और अच्छा होना एक ऐसी कला है कि आप किसी भी चीज को पा सकते हो। आप बार बार ट्राई कर रहे हो तो पा ही सकते हो, राइट। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। और दूसरा, या तो आप बहुत ऐसे हो चुके हो, लोएस्ट लेवल पे जा चुके हो कि अब तो पाना ही है, तो कुछ भी करते हो, आप मेहनत करते हो अच्छे से, जो बदलाव करने होते हैं अपने अंदर वो करते हो, और आप उस चीज़ को पा लेते हो। तो देखो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि किसी एक कैटेगरी में आना ज़रूरी है आपको। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।